हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर चल रहा है हमारा लाइव सेशन एंड प्लस में जहां हम लगातार कर रहे हैं हमारी इंग्लिश की क्लासेस को, प्लस आपकी मैथ्स की क्लास भी चल रही है और जहां आपने नया मैथ्स के अंदर अभ्यास सीरीज को भी लॉन्च किया है। अब बहुत जल्दी आपको इंग्लिश भी मिलने वाला है जिसमें हम इंग्लिश की सीरीज को चालू करने वाले हैं। जी हाँ, इंग्लिश नाम से बहुत जल्दी इंग्लिश की वेब सीरीज भी लॉन्च हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी वो पसंद आए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा रेगुलर बेसिस पे चल रहा था, मोडाल्स का। मोडाल्स में देखिए हम क्या कर रहे थे, हमने हमारे 4 मोडाल कंप्लीट कर लिए थे, मे एंड माइट, कैन एंड कुड। आज हम लेने वाले हैं नया, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा झटके वाला लेंगे। मैं आपको रेगुलर वाले नहीं, आज मैं आपको कुछ ऐसे 4 ऐसे करवाने वाली हूँ जो बहुत ईजी भी है और बहुत ही आसानी से फिलअप हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम जो लेने वाले हैं वो है यूज टू। आप कहेंगे मैम अभी तुम्हारे बीच में बहुत सारी बाकी, लेकिन कहते हैं कभी कभी लंबे टॉपिक्स में से कुछ छोटा सा उठा लेना चाहिए ताकि जल्दी से थोड़ी सी कोई चीज क्या हो जाए, समझ में आ जाए। यूज टू जो होता है वो अक्सर हमारी यूज किया जाता है पास्ट हैबिट्स के लिए। जी हाँ, इनको पास्ट हैबिट्स के लिए यूज किया जाता है हमारे मॉडल के तौर पे। अब इसमें बात करते हैं, इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। देखो हिंदी के अंदर इसका 2 मीनिंग होता है। 2 मीनिंग में एक होता है किया करता था और एक हुआ करता था। That means one is action and one is condition. यानी अगर हम यूज टू की बात करें एज अ वर्बियल, अगर इसको यूज किया जा रहा है वर्ब के तौर पे, तो एक में वो कंडीशन बताएगा और एक में वो क्या बताता है, एक में बताता है वो हम लोगों को क्या, जी हाँ, एक्शन हो रहा है। जैसे अब मैं यहाँ पर पास्ट हैबिट, यानी ये दोनों चीजें पास्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। एक में वो काम किया करते थे और एक में हुआ करता था, अब नहीं है। तो दोनों में देखते हैं, फटाफट से जल्दी से आ जाइए, एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। वन इज ही यूज्ड टू बी एन ऑनेस्ट मैन। सेकंड मैंने लिखा है ही आई यूज्ड टू बी सिट, सॉरी आई यूज्ड टू बी सिट, है ना, आई यूज्ड टू बी सिट हियर फॉर आवर्स, या आई यूज्ड टू सिट हियर, ये भी सही है। तो आप चाहो तो बी को लगाओ, ना लगाओ। जयपुर यूज्ड टू अ ब्यूटीफुल सिटी, या यूज्ड टू बी अ ब्यूटीफुल सिटी भी चलेगा। ही यूज्ड टू एन ऑनेस्ट मैन, या ही यूज्ड टू बी एन ऑनेस्ट मैन। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं कि कौन सी हमारी कंडीशन है और कौन सा हमारा एक्शन है। सबसे पहला एग्जांपल, ही यूज्ड टू बी एन ऑनेस्ट मैन, यानी वो एक ईमानदार आदमी किया करता था या हुआ करता था, हुआ करता था। दैट मींस फर्स्ट वन इज कंडीशन। सेकेंड, आई यूज्ड टू सिट हियर फॉर आवर्स, यानी मैं यहाँ घंटों बैठा किया करती थी, यानी किया करती थी, एक्शन हो रहा है, तो दैट्स फॉर एक्शन। जयपुर यूज्ड टू अ ब्यूटीफुल सिटी, खूबसूरत शहर हुआ करता था लेकिन आजकल नहीं है क्योंकि गंदगी, पोल्यूशन सब कुछ हो गया जयपुर में भी, तो ये हो गया कंडीशन। तो यानी कि जहां पर हम लोग पास्ट हैबिट्स के लिए यूज टू का 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वन इज दैट कि एक आपकी कंडीशन एंड सेकंड वन इज योर एक्शन। एक्शन शोज दैट समथिंग इज फिजिकली और मेंटली, दोनों तरीके से हो रहा है। और दूसरा आपका बताता है कंडीशन, जो एक जमाने में था लेकिन अब प्रेजेंट में मौजूद नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में हम बात भी किसकी कर रहे हैं, पास्ट हैबिट की ही कर रहे हैं। तो पहला हमारा जो आज का मॉडल हमने लिया वो है यूज टू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, हैज टू, have to and had to। देखिए पहली बात, हैज टू, हैव टू, ये आते हैं प्रेजेंट के सेंस में, ओके। हैड टू आता है पास्ट के सेंस में। ये आते हैं, दोनों का मीनिंग आता है करना पड़ता है, यानी इन द सेंस ऑफ मजबूरी। जब हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तब हम आज की डेट में प्रेजेंट में क्या बोलेंगे, आई हैव टू और शी हैज टू। वहीं पर हैड टू कहां आता है, पास्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब काम करना पड़ता था, अब नहीं। और ये आ जाता है, ये भी मजबूरी थी लेकिन एट प्रेजेंट में
कोई मजबूरी मौजूद नहीं है हमारे ऊपर, ये हमारे लिए पास्ट की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। जैसे शी हैज टू कुक फूड फॉर द teenagers. I have to go on foot. Or she had to work hard. अब देखिए इनके मीनिंग्स निकाल सकते हैं हम लोग। मीनिंग में देखिए शी हैज टू कुक फूड फॉर द टीनेजर्स, यानी उसे किराएदारों के लिए या फिर टीनेजर्स जो कहते हैं ना, जो किराए पर रखे हुए होते हैं, तो उन लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है। इन द सेंस, क्योंकि हैज का इस्तेमाल किसके साथ होता है? सिंगुलर के साथ में, है ना। तो हमने शी हैज लगाया। प्रेजेंट में अगर मेरे को खुद को काम करना पड़ रहा है या फिर प्लूरल लोगों की बात हो जाए, प्लूरल अगर हमारे नाउन आ रहे हैं, प्रोनाउन आ रहे हैं, तो हम किसका लगाएंगे? हैव। जैसे आई हैव टू गो ऑन फुट, मुझे पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी वाड़ी नहीं है भाई मेरे पास में। और दूसरा शी हैज टू वर्क हार्ड, सॉरी शी हैड टू वर्क हार्ड, यानी उसे काम करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ रहा, ये उसके पास्ट की बात हो गई। अब एट प्रेजेंट में उसको ऐसी कोई मजबूरी मौजूद नहीं है। तो यहां हमने देखे दो, यूज्ड टू, हैव टू, हैज टू और हैड टू। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आते हैं डेयर टू। देखो डेयर टू आता है वर्ड ही किसके लिए? हिम्मत के लिए। यानी जब हम कोई चीज हिम्मत के साथ करते हैं, हिम्मत नॉट इन द सेंस ऑफ कह सकते हैं फिजिकली और मेंटली, दोनों तरीके से जिसमें हम डालेंगे अपना एफर्ट, तो ये जो होता है हिम्मत के लिए। अब जैसे कई बार सबसे पहला ये किसके लिए आ जाता है? एडवेंचरस चीजों के लिए। जब अगर किसमें हो, एडवेंचरस को इवेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो? डे टू का। जैसे शी डेयर टू क्लाइंब अ वॉल, यानी उसकी हिम्मत है भाई, एडवेंचरस है, वो क्लाइंब कर सकती है किसको? वॉल को, दीवार चढ़ जाएगी वो, उसके अंदर एडवेंचर है। दूसरा अगेंस्ट समवन, अगर किसी के खिलाफ हो और उसके लिए आप हिम्मत कर रहे हो, तो जैसे कि कभी कभी मम्मी के खिलाफ बोल देते, तो मम्मी क्या बोलती है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे से ऐसे बात करने की? तो वो जो लाइन होती है वो यही होती है, हाउ डेयर, सॉरी हाउ डेयर यू टू बिहेव लाइक दिस, इस तरह बिहेवियर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? ये जो वर्ड हिम्मत, जब हम किसी को किसी की चीज के, अब ये कह सकते हैं ट्रेडिशनली आप किसी चीज के खिलाफ जा रहे हो तब भी डेयर टू का इस्तेमाल हो जाता है। अगर आप रेंडमली किसी के खिलाफ बिहेवियर वाइज हो, बोलने में हो, तो इन सब चीजों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डेयर टू वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो डेयर टू ज्यादा नहीं है, एडवेंचरस है, तो इसीलिए। अब आपको एक चीज बता दें, डेयर टू की अगर वैसे हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, डेयर टू के बाद में अगर वर्ब आ रही है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसका इफेक्ट ना तो मोडाल पे पड़ता है और ना ही वर्ब पे पड़ता है। ठीक है, दोनों में किसी भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी एज इट इज अपनी फॉर्म में आएंगे, फर्स्ट फॉर्म में, और जो मोडाल है वो अपनी फॉर्म में आएगा। इसको अगर आपने गलती से भी ऐसे लिख दिया, शी डेयर्स टू, तो भी गलत है। शी डेयर टू क्लाइम्स, तो भी गलत है, क्योंकि ये साफ बोला जाता है मोडाल यूज होगा तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगी, एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे आपको प्रेजेंट का, क्योंकि फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में अगर आपको याद हो, विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ जाते हैं हम ऑट टू पे। ऑट टू का जो इस्तेमाल होता है वो लगभग ऐसे शुड के हिसाब से भी हो जाता है, क्योंकि इनका दोनों का एक जगह पर इस्तेमाल है मॉरल सजेशंस में ना, तो तब आता है। लेकिन अगर हम ऑट टू की बात करें तो वैसे हम ले तो स्पेशली इसका जो आता है, सबसे पहला जो इस्तेमाल हो सकता है एंटीसिपेशन, यानी गेस, अनुमान लगाते हैं हम लोग, तो हम इसका लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे
if she had started at 3:30 p.m. she ought to be here now. यानी अगर वो 3:30 बजे रवाना हो चुकी थी तो अब तक उसे यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए, यानी कि एंटीसिपेशन, अनुमान लगाने के लिए यूज हो रहा है। दूसरा आता है इसका मॉरल प्लस स्ट्रॉन्ग सजेशन लाइक ऑब्लिगेशन। अगर किसी को हमें ऑब्लिगेटरी करना है, स्टैच्यूरी भी कह सकते हैं, कानूनन तरीके से, जैसे you ought to follow the traffic rules. तो यहां पर देखिए you ought to follow the traffic rules का मतलब यहां पर हो गया कि आपको क्या करना चाहिए, अवश्य ही आपको इसको फॉलो करना चाहिए, किसको, ट्रैफिक रूल्स को। यानी एक तरह से मॉरल प्लस में सजेशन भी है तो प्लस में ऑब्लिगेशन, यानी हमारे ऊपर एक बाध्यता भी लगा दी जाती है कि भाई आपको ये करना ही चाहिए, आप ऐसा नहीं कि इसको अवॉइड कर सको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। और टू के वैसे इतने ही है, ज्यादा हम नहीं माथा मारेंगे क्योंकि मैंने आपको बोला हमें इनको शॉर्टेस्ट वे में सीखना है और जहां पर या ब्रेक। अब आता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए ought to और should में, मान लीजिए लिखा आ गया कि भाई अब इन दोनों में आप बात करेंगे तो कहेंगे मैम दोनों में भी शुड आ सकता है, दोनों में ought to आ सकता है। अब बताइए दोनों ही ऑप्शन में दे दिया तो कैसे करेंगे? इसका एक छोटा सा तरीका है, अगर मान लीजिए ब्लैंक के बाद टू आ रहा है तो अब क्या करना है, सिंपल सा, इसमें आ गया शुड और इसमें आ गया ought। ये दी जाती है, छोटी सी ट्रिक है, हो जाती है एप्लीकेबल, लेकिन लगा देना चाहिए, सोच लेना चाहिए। और अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा तो एक चीज आपको साफ साफ बोलती हूँ, फिलअप बनाने वाला जो एग्जामिनर होता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, वो कभी भी रिपीटेड क्या कहते हैं मॉडल नहीं देगा। यानी अगर एक मॉडल एक जगह एक फिलअप में आ गया है तो वो आपको ऐसा ही करेगा कि आपको दूसरा मॉडल ही वहां प्लेस करना है। एक मॉडल एक ही बार यूज होता है, एग्जामिनर का ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही क्लियर होता है, तो इस चीज को लेके चलिएगा कि एग्जामिनर कोशिश यही करता है कि अपनी तरफ से कि वो एक बार में ही उस मॉडल को यूज करवाए, 2 या 3 फिलअप्स में उसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि प्रॉब्लम है इट विल क्रिएट द कंफ्यूजन एंड फिर अगर उसने आंसर काटना दे दिया नहीं नंबर तो फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन। तो दैट्स व्हाई दे हैव क्लियर कॉन्सेप्शन कि भाई उनका क्लियर कंसेप्ट होता है कि हमें एक बार में ही एक मॉडल को फिलअप करवाना है, दोबारा उस मॉडल की उसमें जरूरत ना पड़े हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो अब आपको एक ट्रिक भी समझा दी कि अगर मान लीजिए ब्लैंक के बाद टू लिखा है तो आ जाएगा और नहीं है तो शुड आएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नीड टू की। नीड टू आता है हमेशा जरूरत के लिए, ठीक है, यानी जरूरतें करवानी है तो उसके लिए आएगा। जैसे नीड का नेसेसिटी के लिए आ जाए तो नेसेसिटी में जैसे यू नीड टू fill another form to complete the procedure। यानी आपको जरूरत है दूसरे फॉर्म को फिल करने की ताकि आप क्या कर सके, इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको जरूरत है। तो यार जहां पर हम जरूरत का दिखाते हैं उसके लिए, नॉट नेसेसरी हो तो भी चलेगा, अननेसेसरी चीज है नहीं है जरूरत तो हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉट लग जाएगा बस। यू नीड नॉट टू फिल या नीड नॉट टू राइट इन ब्लॉक लेटर्स, आपको बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पर हमने देखा कि हाउ कैन वी यूज द नीड टू की दो तरीके से, जरूरत और नैनी, नेसेसिटी और अननेसेसरी, बस नॉट का फर्क है, नॉट लगा देंगे तो खत्म हो जाएगा। सेम वही चीज, ही नीड टू वर्क हार्ड और ही नीड्स टू वर्क हार्ड, फर्क है। ही नीड्स वर्क हार्ड यानी इसको काम की जरूरत है, जरूरत देखो अब यहाँ पर एग्जाम्पल, ही नीड्स वर्क हार्ड, he need to work hard। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ रहा है ये वर्ब के फॉर्म में, यहाँ पर आ रहा है मॉडल के फॉर्म में, है ना। he needs work hard यानी उसको जरूरत है किसकी, मेहनत की जरूरत है, और यहाँ he need to work hard यानी उसे जरूरत है करने की। समझ में आ रहा है, डिफरेंस इतना ही है, एक जगह पर नीड को हमने वर्ब बना दिया है और एक जगह पर हमने उसको मॉडल की तरह, जहां मॉडल बनाया वहां पर हम उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का टू के बाद आना चाहिए, वो भी एप्लीकेबल हो रहा है। एंड प्लस में किसी भी तरह का एस या ईएस ऐड नहीं हो रहा, अगर वर्ब के तौर पे ऐड हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस के सेंस में आप यहाँ क्या लगा रहे हैं, और ही नीडेड, अगर आप पास्ट टेंस में यूज करोगे तो नीडेड कर दोगे, ही नीडेड दिस। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो बहुत ही छोटू सा ही है, ज्यादा लंबा वाला नहीं है हमारा, ज्यादा हम लेंगे भी नहीं उसमें क्योंकि इसमें चीजें बहुत ही कम आती है, जैसे कि मस्ट। लोग कहते हैं मस्ट का बहुत ज्यादा लंबा होता है, इतना प्रोसेस होता है, इतना सारा नहीं, हम बहुत आसानी से देखेंगे। इसमें आता है अवश्य ही, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर आप किसी को स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहे हो, नॉट मॉरल, यू आर गिविंग स्ट्रॉन्ग सजेशन कि उसे वो अप्लाई करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने बोला यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है, और एक आपने बोला यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। अब इन दोनों में फर्क क्या है भाई, फर्क सिर्फ इतना है, एक है हमारी एडवाइस, समझिए, एडवाइस या सिंपल सजेशन, इसकी खासियत क्या होती है, मानो या ना मानो, सामने वाले की चॉइस है भाई, लेकिन मस्ट लगाते ही मानना ही होगा। जी हाँ, आप सामने वाले को कह रहे हो भैया अभी अवश्य ही तुम्हें डॉक्टर को दिखाना है, अभी चलना होगा, अवश्य ही चलना चाहिए, दिखाना चाहिए, अभी के अभी रवाना, यानी मस्ट। मस्ट इज फुल अथॉरिटी कंसर्न, जबकि शुड जो है सिर्फ ओनली कंसर्न बताता है, यानी जिसमें आप सिंपल एडवाइस दे रहे हो, जिसमें वो माने या ना माने। ओके, और दूसरा आ जाता है इसका मैंडेटरी। अगर हम किसी चीज को मैंडेटरी कर देते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट मस्ट वियर यूनिफॉर्म इन द स्कूल, यानी बच्चों को अवश्य ही स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, और कुछ नहीं, पहन के आना, स्कूल यूनिफॉर्म पहननी मैंडेटरी है। आप जैसे फॉर्म फिल करते हो तो उसमें लिखा होता है ना, कैंडिडेट मस्ट फिल द फॉर्म इन हिज ओन राइटिंग, जैसे अभी RIMC वाले भर रहे हैं, बाकी बच्चे जो आएंगे अभी RMS और सैनिक का निकलेगा, तो उसमें कुछ चीजें मस्ट के साथ आती हैं, तो मस्ट इज ऑब्लिगेशन, ये भी हमारे लिए एक बाध्यता, मैंडेटरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मस्ट का इस्तेमाल एक और चीज के लिए हो जाता है, नेसेसिटी, यानी जरूरत, जैसे फॉर एग्जाम्पल to live we must eat, यानी जिंदा रहना है तो हमें अवश्य खाना पड़ेगा भाई, बिना खाए पिए अपनी जिंदगी नहीं चलने वाली, मेरी तो नहीं चलती, आपकी चल जाती हो तो बात अलग है, बट भाई अपने को तो खाना चाहिए टाइम टू टाइम। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि नेसेसिटी के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का। नेसेसिटी उसमें अलग था, कंपल्जन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये कंपल्जन है, यानी कि एक तरह का हमारे लिए जरूरी है, कंपल्जन बताता है, ये कंपल्सरी बताता है, सॉरी, ये हमारे लिए क्या बताता है, कंपल्सरी फैक्टर बताता है। सो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे कुछ वर्ड्स जो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, जिनको हमने आज के टेन्योर में देख लिया, आज की बहुत ही इसीलिए छोटी शॉर्ट क्लास रखिए। और आज का हमारा जो सुवचन है
एक दिन समय बहाकर ले जाएगा नामो निशान, यानी एक दिन समय बहाकर ले जाएगा नामो निशान, कोई हम में रह जाएगा तो कोई अहम में रह जाएगा। यानी कि डोंट फील, अपने आप को ज्यादा बड़ा नहीं समझना चाहिए। बस एक ही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना चाहिए, ना मैं किसी से कम हूं ना मैं किसी से ज्यादा, बस हमेशा कोशिश एक रहे कि सीखना है ज्यादा, बस सीखने की कोशिश कीजिए। सीखते सीखते आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे, क्योंकि नो वन इज वैसे ही परफेक्ट। तो इस दुनिया में वैसे भी कोई परफेक्ट है नहीं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी हमारे एल्डर हैं, जूनियर है, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। बट सबसे बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिससे भी सीखें परफेक्ट सीखें, अच्छी चीज सीखें। तो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम जरूरी नहीं है, हम नहीं है जरूरी, बस सीधा मैं हूं लेकिन मैं सीखूं, ये चीज है, मैं लर्निंग करूं। तो मैं को अपने अंदर रखिए, लेकिन अच्छे वाले मैं को, बुरे वाले मैं को नहीं। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कल फिर मिलते हैं हम दोबारा नए टॉपिक, सॉरी नॉट न्यू, हमारे मॉडल्स के साथ मुलाकात करेंगे कल की क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही है। और हाँ, प्लीज अपनी अभ्यास सीरीज को जारी रखिए, एंड मैथ्स की क्लास जल्दी आने वाली है, उसमें भी रहिए, एंड प्लस में इंग्लिश के लिए तैयार हो जाइए, जल्दी हम इंग्लिश करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।